हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन हिस्ट्री के आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जेके एसएसबी और एसएससी के अंदर क्वेश्चन जे पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ एसएससी, सीजीएल या रेलवेज़। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पास कर सकते हैं आप, पास करके इसका राइट आंसर जो है ज़रूर बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और टॉप एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये जेके एसएसबी के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट रेड पैंडा फेस्टिवल एवरी ईयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड पैंडा फेस्टिवल जो है कौन सी स्टेट के अंदर हर साल मनाया जाता है? सिक्किम, असम, मणिपुर या त्रिपुरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो जहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? सिक्किम, असम, मणिपुर या त्रिपुरा। सो आंसर रहा जहाँ पे बनेगा आपका सिक्किम। सिक्किम स्टेट के अंदर हर साल रेड पैंडा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा सिक्किम जो होस्ट करती है रेड पैंडा फेस्टिवल, इसके साथ साथ जो विंटर इवेंट्स होता है, विंटर इवेंट्स फीचर्स में परेड्स होती है, लाइव म्यूज़िक होता है और उसके साथ ड्रास, टूरिस्ट एंड लोकल अलाइक। इसके साथ ये जॉयफुल सेलिब्रेशन जो किया जाता है नेम्ड फॉर सिक्किम्स आइकनिक स्टेट एनिमल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा सिक्किम की कैपिटल के बारे में। गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। फिर असम की बात करें तो दिसपुर है। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो इम्फाल है और उसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला है। ये कुछ एक पॉइंट साथ में मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट बाय पृथ्वीराज चौहान विद इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास मोहम्मद अफगोर, शाह मीर, मीर जफ़र या नाना ऑफ दीस। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर जहाँ पे बनेगा आपका जहाँ पे ए। ठीक है, तो मोहम्मद अफगोर जी इसका राइट आंसर है। अब जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन की, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बैटल हुई थी टेरन की, इसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तारोई भी बोलते हैं। जो कब हुई थी? जी 1191 के अंदर हुई थी। ये किसके बीच हुई थी? गुरिड आर्मी, जिसको लीड किया गया था मोहम्मद ऑफ गोर एट द राजपूत कॉन्फेडरेसी। इसको लीड किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। ठीक है, नियर टेरन। टेरन कहाँ पे है? मॉडर्न टेरन इन हरियाणा के अंदर ये जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसके ईयर कब और इसके फर्स्ट बैटल ऑफ तारोई या फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन भी बोलते हैं इसको। सो इसका राइट आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे थोड़ा सा साथ में, जो बैटल है ये एंडेड इन डिसीजिव विक्ट्री फॉर द राजपूत। होवर मोहम्मद ऑफ गोर मैनेज टू एस्केप एंड रिटर्न टू गजनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ड द फेमस इलोरा केव। इलोरा केव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा जो है फेमस इलोरा केव को बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रकूटा, चोलक्यास, पल्लवाज या नाना ऑफ दीस। सो आंसर क्या बनेगा आपका जहाँ पे? राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि इलोरा केव है कहाँ पे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया इलोरा केव कहाँ पे है, तो आपका सीधा आंसर क्या रहेगा? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। सो आंसर आपका जहाँ पे थर्ड का जहाँ पे ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग वाज अ न्यूज़पेपर ऑफ एनी बिसेंट। इसमें से आपने न्यूज़पेपर बताना है जो कि एनी बिसेंट के द्वारा जिसको पब्लिश किया गया था। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद न्यू इंडिया या नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम। जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो सीधा न्यूज़पेपर के ऊपर पूछा गया। तो जहाँ पे आप सभी जानते हैं जो एनी बिसेंट का जहाँ पे न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? न्यू इंडिया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी। आप जहाँ पे देखेंगे थोड़ा आंसर जहाँ पे सी बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे सिर्फ एनी बिसेंट का न्यू इंडिया ही न्यूज़पेपर है, नहीं, एनी बिसेंट का न्यू
इंडिया के साथ साथ कॉमनवेल्थ भी इनका ही न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके एडिटर जो हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर जो है राज कमल झा है, एडिटर इन चीफ है। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये डेली न्यूज़पेपर है और इसको फाउंड किया गया था 1932 के अंदर। अब लास्ट में मैं आपको इसकी कोटेशन बताने जा रहा हूँ द हिंदू की, ठीक है। द हिंदू जो है इसको फाउंड किया गया था 1878 के दौरान और इसके किसके द्वारा किया गया था, जी सुब्रमण्य आयर इन मद्रास। तो ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन जो है, नन ऑफ दिस को छोड़ के तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनी परसेंट के न्यूज़पेपर है न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ, इंडियन एक्सप्रेस के राज कमल झा एडिटर इन चीफ, डेली न्यूज़पेपर में 1932 को इसको फाउंड किया गया था और द हिंदू को फाउंड किया गया था 1878 के अंदर जी सुब्रमण्य आयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1885 के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया गया था? W.C. बैनर्जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आंसर क्या रहेगा? जहाँ पे आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। तो बी सीधा जा सकते हैं, एओ ह्यूम या एलन एक्टोवियन ह्यूम, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कांग्रेस के आपको पता होना चाहिए। 1885 के अंदर कांग्रेस की जहाँ पे स्थापना हुई और 1885 के अंदर एक पहला सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का, और फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? मद्रास के अंदर, ठीक है। पहला सेशन जो हुआ था ये मद्रास के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, एक आपको मद्रास, एक आपको ईयर और एक आपको ये याद रखना कि उस समय प्रेसिडेंट को थे आईएनसी के। तो उस समय प्रेसिडेंट थे भूमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन जो हुआ था आईएनसी का। सेकंड आपको जहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड सेशन के बारे में। सेकंड सेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था, ये 1886 के अंदर हुआ था। और सेकंड सेशन के जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके साथ साथ जहाँ पे आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1917 के अंदर, 1917 का जो सेशन हुआ था ये भी कलकत्ता के अंदर हुआ था। मगर इस सेशन की बात करें तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी की? एनी बेसेंट। अब जहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, एक तो आपने मुझे बताना है कि जो आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1917 का, ये कौन से नंबर का सेशन था, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ मुझे बतानी है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड सेशन आपसे यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, 1886 में 2 सेशन, और इसके साथ थर्ड और फोर्थ सेशन कौन से ईयर हुआ था, और इसके आईएनसी के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर मूवमेंट इन 1930 इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को? सोहन सिंह बाकड़ा, लाला हरदयाल, बरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या श्याम जी कृष्णा वर्मा। सो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 4। आंसर क्या बनेगा जहाँ पे? आंसर आपका जहाँ पे बनेगा ए, सोहन सिंह बाकड़ा जो थे इन्होंने फाउंड की थी गदर मूवमेंट 1930। कहाँ पे, कौन सी सिटी में? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड अकबर डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर शाह सूरी, हेमू, उदय सिंह या नन ऑफ दिस। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहाँ पे बी बनेगा, हेमू। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अकबर के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अकबर का जो शासनकाल रहा ये 1556 से लेके 1605। अकबर का जो नाम था इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी बोलते थे। इसके साथ ये थर्ड मुगल एम्परर थे, और इसके साथ साथ अकबर की जो टॉम्ब है कहाँ पे है? सिकंदरा, आगरा, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टॉम्ब के ऊपर भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है, 8 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे पूछा गया है, इन विच सेशन द आईएनसी पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज, इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा। जो लाहौर सेशन हुआ इसके अंदर, मद्रास सेशन, कलकत्ता सेशन या गुवाहाटी सेशन, सभी जानते हैं पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई है लाहौर सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 1829 आएगा। अब इसके बाद कुछ और डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे देख सकते हैं लाहौर सेशन जो हुआ था, इस सेशन को प्रिजाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके साथ साथ मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा, जी आप देख सकते हैं जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्पेशल सिग्निफिकेंस दी गई थी सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की। इसको डिक्लेयर किया गया था एज द गोल ऑफ आईएनसी, और 26 जनवरी 1930 को बास पूर्ण स्वराज दिवस इसको मनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर विच अमंग द फॉलोइंग केस वेयर भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु सेंटेंस टू बी हैंग्ड। कौन से केस के अंदर इनको जो है भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मेरठ कॉन्स्पिरेंसी, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेंसी, उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये आंसर आपसे भी जानते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के दौरान इनको जो है सेंटेंस दी गई थी, यानी कि इनको जो है फांसी वगैरह दी गई थी। तो आंसर क्या बनेगा जहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, जैसे मैंने आपको बताया आंसर बी बनेगा। अब जहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर भी ट्विस्ट है, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था किसके कनेक्शन के साथ, जो कि कनेक्शन था, मर्डर था ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था जेपी सॉन्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केस जो था इसको नाम दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसके साथ साथ एक्चुअल में ये सॉन्डर्स को नहीं मानना चाहते थे। क्या हुआ था, देखिए, सॉन्डर वाज किल्ड मिस्टेकली। इनको जो गलती से इन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया था। इनको जो रियल टारगेट था एक दूसरा पुलिस ऑफिसर था। वो कौन सा था, वो था जेम्स स्कॉट। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था लाठीचार्ज इन्होंने किया था किसको, और किसकी डेथ वगैरह हुई थी, लाला लाजपत राय की। मेन इनका जो टारगेट था भगत सिंह का, मेन टारगेट था इनका जो था वो था जेम्स स्कॉट। ये मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट, मगर वहाँ पे मिस्टेकली उस समय इनको कौन मिल गया, सॉन्डर मिल गया, जेपी सॉन्डर, और उन्होंने जेपी सॉन्डर को मार दिया। और इसी के चक्कर में ये लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के अंदर इनको जो है यहाँ पे फांसी वगैरह दी गई, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को और राजगुरु जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग रेन द मुगल एम्पायर इन द ईयर 1556 से 1605। अभी हमने डिस्कस किया 1556 से लेकर 1605 तक किसका शासनकाल रहा, वो रहा अकबर का। आंसर ये बनेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक ही स्लाइड के अंदर मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बाबर, मुगल डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर रहे वो रहे बाबर। बाबर का टेन्यूर रहा सिर्फ 4 साल का, 1526 से लेके 30। बाबर के बाद इनका बेटा आया हुमायूं। इनका जो शासनकाल रहा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 1530 से लेके 1540। फिर इनका वापस से इन्होंने इन्वेड किया और ये इनका शासनकाल रहा 1555 से लेके 1556। थर्ड जो रूलर बने मुगल डायनेस्टी वो थे अकबर, 1556 से लेके 1605। उसके बाद जहांगीर थे 1605 से लेके 1627। शाहजहां की बात करें तो 1628 से लेके 1658। और उसके साथ औरंगजेब 1658 से लेके 1707। है तो बहुत सारे इसमें, मगर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आपको हम बाबर से लेके औरंगजेब तक जहाँ पे आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है पॉलिसी, इसको किसने डिवाइस किया था। ठीक है, यानी कि इसको किसने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्सन ने। सभी जानते हैं लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर बी बनेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, ये एक ऐसी पॉलिसी थी, जिसको आप हिंदी में हड़प नीति बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, इंडियन जो रूलर थे, इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, इस पॉलिसी के अंदर जो इंडियन रूलर्स थे, अगर उनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के साथ लिविंग ए मेल हेयर, यानी कि उनका कोई वारिस नहीं होता। ठीक है, मेल वारिस नहीं होता है, हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली पास ओवर टू द ब्रिटिश। जैसे सपोज करो एक राजा है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका ना कोई बेटा है ना बेटी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जहाँ पे बेटे की बात की गई है, तो उसकी जब उसकी डेथ होगी तो सारी की सारी उसकी जो उसकी एम्पायर होगी वो किसके खाते में चली जाएगी, वो ब्रिटिशर्स के खाते में चली जाएगी। इस पॉलिसी को नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिसको हिंदी के अंदर हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को किसने इस्टेब्लिश किया था। क्या लाला लाजपत राय और फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जहां WC बैनर्जी एंड AO ह्यूम। आंसर आपका सीधा सी बनेगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी स्वराज पार्टी। ठीक, तो स्वराज पार्टी कौन से साल इस्टेब्लिश की गई थी, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी को कौन से साल इस्टेब्लिश किया गया था,
दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो आप मुझे गूगल कर सकते हैं, या अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा गया है गांधी अर्बन पैक्ट जो है कौन से साल साइन किया गया था, 1929, 1930, 1931 या 1932। तो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था आंसर सी 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड लोकमान्य। लोकमान्य का जो टाइटल था किसको दिया गया था, क्या बीजे तिलक को दिया गया था, ई.बी. रामास्वामी को दिया गया था, उसके बाद आनंदू चार्लू को दिया गया था, या दादा भाई नौरोजी। आंसर आपका सीधा ए बनेगा, बाल गंगाधर तिलक को टाइटल दिया गया था लोकमान्य का। और बाल गंगाधर को जो टाइटल दिया गया था लोकमान्य का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द होम रूल मूवमेंट, और होम रूल मूवमेंट हुई थी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जो सत्याग्रह थे इसको किसने लीड किया गया था, महात्मा गांधी, बीजे तिलक, जे.एल. नेहरू या एनी बेसेंट। तो चंपारण सत्याग्रह को जो लीड किया गया था ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चंपारण सत्याग्रह के रिलेटेड, ये स्टार्ट हुआ था 1917 को, और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ये आपको याद रखना है, 1917 को स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फार्मर अपराइजिंग था, फार्मर अपराइजिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे हुआ था, बिहार में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड द खेड़ा सत्याग्रह ओरिजिनेट। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, बिहार से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से या एमपी से। तो खेड़ा सत्याग्रह ओरिजिनेट हुआ था गुजरात से, ऑप्शन बी बनेगा। खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर ईयर आपको क्वेश्चन पूछा गया था जे एसएसबी के अंदर, कब हुआ था, 1918 को। और जो ग्रेट मिल स्ट्राइक थी किसके द्वारा की गई थी, वर्कर्स के द्वारा की गई थी, कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बरदौली सत्याग्रह है इसको किसने लीड किया गया था, किसके द्वारा लीड किया गया था, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जे.एल. नेहरू या एम.एन. रॉय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह को लीड किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक है। तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 को हुआ था, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस के अगेंस्ट। इसको लीड किया गया था विजय तिलक के द्वारा, सॉरी। तो जहाँ पे ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मिस्टेकली लिखा गया था, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ठीक है। तो इसको लीड किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, हमारा ऑप्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा लीड किया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु इशूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा इशू किया गया था, जब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसराय कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो। सो आंसर आपका लॉर्ड कर्जन, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दूसरा नाम क्या था इस एक्ट का, इंडियन काउंसिल एक्ट का, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉर्ले मोंटेगो रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश राज एक्ट 1909। सो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका आपका ए बनेगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो ये दूसरा नाम था। सो आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया 20 एमसीक्यूज इंडियन हिस्ट्री के, जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम के, एसएससी एग्जाम के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।